हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं उन व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को कोई पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइस, मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने सुपर थैंक्स अमाउंट देकर मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को और ज्यादा अप किया है। सो या पहला नाम आ रहा है प्रशांता कुमार कठुआ। तो प्रशांता कुमार कठुआ जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि वो अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए और आपकी जो भी विश, जो भी ख्वाहिश है, वो हर ख्वाहिश, वो हर विश यूनिवर्स पूरी करें। आपकी लाइफ में अगर कोई भी नकारात्मकता है या फिर आने की कोशिश कर रही है, वो मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो जाए उसी सेंडर के पास, उसी सोर्सेस के पास। सेकंड व्यूअर है मेरे प्रियम बादम्बर जी। तो या प्रियम बादम्बर जी, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। आपने जो भी अमाउंट मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को दिए हैं, मैं चाहती हूं कि ये अमाउंट आपकी लाइफ में बहुत जल्द 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए और आपकी जो भी विश है, जो भी ख्वाहिश है, वो हर विश, वो हर ख्वाहिश यूनिवर्स बहुत जल्द पूरी करे। अगर आपकी लाइफ में भी कोई भी नेगेटिविटी हो या फिर कोई नेगेटिविटी अटैच होने की कोशिश कर रही हो, तो मैं चाहती हूं कि वो सारी नेगेटिविटी अभी के अभी 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी सेंडर के पास, उसी सोर्सेस के पास रिटर्न बैक हो जाए। सो या गाइस, चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आज मैं जनरल एनर्जी चेक रीडिंग लेने जा रही हूं, तो मैं चाहती हूं कि आप अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि शिव शक्ति की ऊर्जा से मैं आप सबके लिए मैसेज ब्लेसिंग्स लूं। सो या गाइस, रेडी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्लीज मैसेज दीजिए, कोई ब्लेसिंग्स मैसेज है, कोई ब्लेसिंग्स है प्लीज। एक कार्ड फ्लिप हुए हैं गाइस, तो मैं लेना चाहूंगी। ओके, ओ माय गॉड। ये कार्ड जो फ्लिप हुए थे, सुरेश्वर के कार्ड हैं। आपके प्रेयर को सुना जा चुका है। ओके, तो अपने विश को अफर्म करिए। तो ये जिनसे भी मैच हो रही है एनर्जी, आई थिंक ये जो भी एनर्जी है ना, बिल्कुल ही डिफरेंट है। मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं। तो या आपने जो भी विश मांगे हैं ना, किसी भी रिलेटेड कोई भी विश हो, प्लीज अफर्म करिए इस विश को, ताकि वो विश आपकी तरफ बहुत जल्द आए। ओके, और ये जो कार्ड गिरे थे, ये महासदा शिव की ओर से आप सबके लिए मैसेज आए हैं। बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी है। तो डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि आपको रेडी रहना है रिसीव करने के लिए उस ब्रह्मा ज्ञान को। किन्हीं के लाइफ में कोई ट्रू नॉलेज, कोई ब्रह्मा ज्ञान आ रहा है यूनिवर्स की ओर से, तो यस, आपको रिसीव करने के लिए, रेडी रहने के लिए बोल रहे हैं ये। तो प्लीज गाइस, रेडी रहिए। रिसीव करना है आपको ये ट्रू नॉलेज को, इस ब्रह्मा ज्ञान को। बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्स की ओर से, सदाशिव की ओर से। ओके, तो यस, इस गिफ्ट को अभी मत जाने दीजिएगा, रेडी रहिए। संकेत भेजिए कि आप रेडी हैं इस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए। ओके, अपने हाथ को प्योर रखिएगा, ईमानदारी से अफर्म करिएगा। सो या देखते हैं स्पिरिट गाइड्स की ओर से क्या मैसेज है। हर हर महादेव। प्लीज स्पिरिट गाइड्स मैसेज दीजिए, कोई मैसेज है।
एनी मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए, क्या प्लीज प्रोवाइड करिए एनी मैसेज। ओके, वाओ। समटाइम्स लाइफ स्टिंग वास्प स्पिरिट का मैसेज है। अच्छा, 2 कार्ड हैं। ओ माय गॉड, दोनों कार्ड्स ही मुझे 1 नंबर के आए हैं गाइड। एक दोनों ही 10 नंबर है, 6 एंड 4, एंड वो वाले 5 एंड 5। तो या 6 एंड 4, तो डेफिनेटली आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको प्रोटेक्शन दी हुई है। लेकिन इस मैसेज में कुछ तो थोड़ा डिफरेंट है। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट, ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जैसे लगता है कि वो सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है। तो कुछ ऐसा ही मैसेज ये स्पिरिट गाइड्स आपको देना चाह रहे हैं। वो मोमेंट चुभती है, वो सिचुएशन चुभती है, और उस सिचुएशन से, उस मोमेंट से हम निकलना चाहते हैं। तो ये मैसेज 6 एंड 4 दोनों नंबर का कार्ड है। तो आई थिंक आपके पारिवारिक रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है। ये दोनों नंबर मुझे यही दिखा रहे हैं। हो सकता है कि आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं हैं, और कभी कभी बीच बीच में कुछ कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं या फिर कुछ गलत चीजें कर सकते हैं। तभी ये समटाइम्स लाइफ स्टिंग का मैसेज आया है। और 6 एंड 4 दोनों नंबर है, तो डेफिनेटली ये पारिवारिक संबंधी भी लग रहा है, और मुझे 4 नंबर का है, तो ये प्रोटेक्टेड भी हैं आप डिवाइन की ओर से। कुछ अराउंड लोग हों, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे इस कार्ड को देखकर। बट यहाँ पे मुझे 55 नंबर का कार्ड आया है, 5 एंड 5, स्नेक स्पिरिट का मैसेज है। तो टाइम टू हील, और ये टाइम आपका हीलिंग का चल रहा है। तो आई थिंक ये जो मैसेज आया है ना, ये जो एनर्जी जो मुझे आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली, ओके, आपके अराउंड कुछ लोग हैं जो आपकी सिचुएशन को वर्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सिचुएशन की वजह से आप कहीं ना कहीं अनहील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बॉदर हो रहे हैं। ये स्नेक स्पिरिट की ओर से मैसेज आ रहे हैं कि अब जो टाइम है वो हीलिंग का टाइम है। तो अगर आप अपने ड्रीम में या फिर कहीं भी टीवी में कहीं भी कोई मोबाइल देख रहे हो, अगर सडन से आपको स्नेक दिख जाए, दैट मीन्स कि समझना कि ये मैसेज आपके लिए है। आपकी हीलिंग टाइम चल रही है, आपकी हीलिंग की जा रही है। किसी भी तरीके से अगर आप बॉदर हैं, कोई भी डिजीज से अगर जूझ रहे हैं, कोई बीमारी है, कोई भी सिचुएशन है जिससे आप काफी पास्ट में हर्ट हुए हैं, तो उन सब चीजों को हील किया जा रहा है इनकी ओर से। तो या बॉटम एनर्जी में देखना चाहूंगी। वाह, ये 7 नंबर का कार्ड है। सुपर। स्क्रैप बीटर स्पिरिट, मैजिक वर्क्स थ्रू यू। तो अगर ये आपको अगर कहीं दिखते हैं, ये बहुत ही लकी स्पिरिट होता है गाइस। तो यस, 7 नंबर का भी कार्ड है, तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये कार्ड आए हैं। तो किन्हीं को अगर ये दिख रहे हैं, टीवी में देख सकते हैं, कहीं भी दिख सकते हैं आपको, तो या कुछ तो मैजिक होने वाले हैं आपके लाइफ में, और ये आपके ही थ्रू होंगे, किसी और के थ्रू नहीं होंगे, क्योंकि आप बहुत प्योर हार्टेड हैं। जो भी मैसेज आए थे, सदाशिव के मैसेज और सुरेश्वर का जो मैसेज है कि आपने जो भी विश मांगा है उन्होंने सुना है, तो अफर्म करिए। ओके, टाइम आ चुका है, कुछ ब्रह्मा नॉलेज, कोई बड़ा ज्ञान, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। डिवाइन की ओर से वो गिफ्ट आपकी तरफ भेजा जा रहा है। तो यस, आई थिंक ये मैसेज कंफर्मेशन दे रहा है कि कोई मैजिक है, जो ये मैजिक आपकी लाइफ में होगा, बट ये मैजिक ये आप खुद लेकर आएंगे। ये मैजिक वर्क तभी करता है जब आप उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। तो या यस, और जस्ट उसके नीचे मैं देख पा रही हूँ रैबिट स्पिरिट का मैसेज है, नाउ इज अ लकी टाइम। तो अभी आपका ये लकी टाइम चल रहा है। तो ये मैसेज आना और ये मैसेज आना, ये भी मुझे 14 नंबर का कार्ड है ये। लकी टाइम चल रहा है आपका, नहीं भी चल रहा है तो बहुत ही जल्द आने वाला है ये लकी टाइम। तो यार कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे रीजन होंगे, कुछ ऐसी चीजें रही हैं या होंगे प्रेजेंटली, जिसकी वजह से वो पीछे पड़े हैं आपके फैमिली में। सो लेट्स सी, देखते हैं टैरो में यूनिवर्स क्या मैसेज देते हैं। अगर कुछ ऐसी एनर्जी होगी तो डेफिनेटली वो एनर्जी जरूर आएगी। हर हर महादेव, महादेव शक्ति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स मैसेज दीजिएगा। My dear universe, my dear divine, my dear angels, spirit guides, बाबा महादेव शक्ति, प्लीज मैसेज दीजिए। आप लोग को ऐसी एनर्जी है तो प्लीज प्रोवाइड करें।
एनी मैसेज प्लीज प्रोवाइड करिए, मैसेज दीजिए, प्लीज प्रोवाइड करिए एड्स वाला मैसेज। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है गाइस। तो यस, आपकी विश को डिवाइन ने सुना है, तो उसको अफर्म करने के लिए बोला जा रहा है आपको। सी, ये कंफर्मेशन आया है कार्ड। तो सुरेश्वर ने जो मैसेज दिए हैं आपको उसको अमल करना है। ओके, यस। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, मुझे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है और लवर के भी कार्ड आए हैं। सो या ओह माय गॉड, या जो एनर्जी मैंने बोला, जो मुझे एनर्जी आई थी स्पिरिट गाइड्स के कार्ड में, सो यार डेफिनेटली कुछ लोग हैं आपके अराउंड। सी, कुछ ट्रैपनेस वाली एनर्जी आ रही है मुझे। आपको बांधने की कोशिश की जा रही है, आपको बांधा जा रहा है किसी एनर्जी में। या सी, कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स फ्लिप हुए हैं और ओह माय गॉड। सी, जस्ट मैंने इस कार्ड को ऐसे किए हैं गाइज और मुझे डेविल के कार्ड दिखे हैं, तो डेफिनेटली मुझे एनर्जी आ भी रही थी। और या सी, ओह माय गॉड, यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी आई है गाइज और बहुत सारी मिक्सअप एनर्जी है, बहुत ही उथल पुथल भी चल रहे हैं। आपके साथ डिवाइन है भी, यूनिवर्स भी है, आपकी हर चीज़ों को वो सुन भी रहे हैं। आप काफ़ी चीज़ों से बैटल कर रहे हैं अभी, बहुत सारी एनर्जी ऐसी आ रही है। और या ओके, सी, किसी डिप्रेशन, किसी डिजीज, ऐसी चीज़ों से आप गुजर रहे हैं अभी। रातों को नींद आने में भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी चीज़ से तो आप परेशान दिख रहे हैं आप मुझे। आपके अराउंड डेफिनेटली कुछ ब्लैक एनर्जी है। सी, कुछ स्पेल वर्क चल रहा है आपके ऊपर, की जा रही है स्पेल वर्क। या ये 100% श्योरिटी, जो मुझे स्पिरिट गाइड्स में जो मैसेज आए थे ना, 6 और 4 नंबर का जो कार्ड था, जो मैंने बोला कि कुछ ऐसी एनर्जी है आपके अराउंड जो कभी कभी स्टिंग भी करते हैं, यानी कि कोई सिचुएशन, कोई ऐसे पल आपको आते हैं कि उस सिचुएशन से आप सडन से निकलना चाहते हैं। ऐसे लगता है कि कोई सिचुएशन बहुत चुभ रहा है आपको, वो सही सिचुएशन नहीं है। ऐसी कुछ चीजें आप भापने लगते हैं कि अराउंड कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं, तो या सडन से ये चीजें होती हैं आपकी लाइफ में। तो या इट्स अ कंफर्मेशन कि यस, ये चीजें हो रही हैं। कुछ परेशानी तो है, कुछ एंजाइटी, डिप्रेशन किसी बात को लेकर तो है, आप काफी बॉदर लग रहे हैं, कोई चीजें हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही है। तो या ये स्पेल वर्क चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। और ये स्पेल वर्क के कारण हो सकता है कि आपके अपनों के साथ कुछ क्लैशेस भी हो रहे हो। ओके, ये कंफर्मेशन दे रहे हैं डिवाइन। तो ये स्पेल वर्क की वजह से ये चल रहे हैं, आपके अपनों के बीच ये क्लैशेस, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। और ये रीजन जो मुझे दिख रहा है ना, ये दोनों कार्ड मुझे सिंक्रोनिसिटीज में आए हैं। सी, ये आपकी एनर्जी है, आप सिंगल हैं, हर चीज से परिपूर्ण दिख रहे हैं, इंडिपेंडेंट हैं, बट स्टिल कुछ लोग हैं आपके अराउंड जो आपके धन पे बहुत बुरी नजर लगाकर बैठे हैं। तो मे बी ये जो भी पर्सन है सही नहीं है, और हो सकता है कि इस धन की वजह से ये स्पेल वर्क किया जा रहा है, क्योंकि ये चीजें स्पेल वर्क कराकर ही ये क्लैशेस की जा रही है। दोनों कार्ड मुझे, ये कार्ड मुझे जैसे ही मुझे दिखे थे उसके जस्ट बाद मुझे ये डबल का कार्ड देखा था। मैं ये कार्ड रखने जा रही थी, बस स्टिल वो जो फ्लिप हुए थे गाइड, जो मैं बीच से कार्ड्स निकाल रही थी, तो मुझे ये डबल के कार्ड आए थे। तो या ये चीजें हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं सब चीजों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रहें, पीस की ओर जाएं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं आप। बट स्टिल आप हलचलाहट में भी हैं, बट निकल जाएंगे आप बहुत जल्द इन सब चीजों से। वो लोग निकलने नहीं देना चाह रहे हैं आप लोग, ये सारे सोर्स देख रहे हो, आपको रोका जा रहा है, आपके आगे ये तलवार कर दिया है, आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मे बी डिवाइन से बहुत प्रे कर रहे हैं। तो सुरेश्वर का जो मैसेज आया है ना, आप इस मैसेज को कोरिलेट कर सकते हैं, बिकॉज वो मैसेज जो भी आए हैं, आपकी विश को सुना है उन्होंने, आपकी प्रार्थनाओं को सुना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं उनसे। ओके, तो यस, विश को अफर्म करिए, बोलिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए कि यस आप निकल चुके हैं। ये नहीं बोलना है कि आपको निकलना है, आपको बोलना है यस आप इन सब चीजों से निकल चुके हैं, आपकी लाइफ से हर स्पेल वर्क जा चुके हैं, मिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर उसी के पास जा चुके हैं, मैं पीस की ओर जा चुकी हूं। ऐसे अफर्मेशन डालिए। ओके, तो यस आप निकलने की पूरी कोशिश में हैं, बट
ये जो भी पर्सन है ना आपके अराउंड, ये लोग स्पेल वर्क करके आपको रोक रहे हैं, आपको निकलने नहीं देना चाहते, आपको इसी एनर्जी में वो देखना चाहते हैं, इस एनर्जी में। बट डिवाइन यहाँ पे मादी शक्ति की एनर्जी आई है। सी, मादी शक्ति आपके साथ ही, इनकी ऊर्जा जो है आपके साथ रहती है। ये 3 नंबर का कार्ड है। और मुझे 5 नंबर के भी कार्ड आए हैं। सी, मेरी बॉडी भी अभी बहुत वाइब्रेट कर रही है। सो इट्स अ कंफर्मेशन। आपके गुरु जो मास्टर सेंडिंग जो है, जिनको आप मानते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं, इनसे आपको गाइडेंस मिल रही है। तो आपने जो भी विश, जो भी प्रार्थनाएं करते हैं ना, वो सुनते हैं आपकी प्रार्थनाओं को। ओके, तो हो सकता है कि आपको कहीं और से भी गाइडेंस मिलते हो सकता है इस वीडियो के थ्रू भी कोई गाइडेंस मिल जाते हो, या फिर आपकी इंट्यूशंस के थ्रू आपको गाइडेंस मिलते हो। तो ये सारे गाइडेंस आपको इनके थ्रू मिल रही है। और ये माँ आदि शक्ति ये आपको बोल रही है कि यस, अपने विश्वास को खोना नहीं है। ओके, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने पावर को पहचानिए, आप खुद निकल सकते हैं। किसी कार्ड में कोई मैसेज आया था कि जो भी मैजिक आपके लाइफ में होगा वो आपके थ्रू ही होगा। तो हो सकता है कि अगर आप इस एनर्जी में हैं और इस एनर्जी से जो आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप खुद निकल पाएंगे। ये मैजिक आप खुद कर पाएंगे अपनी लाइफ में, वो विश्वास के साथ, इस ऊर्जा के साथ, उस ट्रस्ट के साथ। यस, आप निकलेंगे। तो इनको ट्रस्ट करिए, खुद को ट्रस्ट करिए कि या आप हैं, बहुत ही स्ट्रांग है। जो कोई भी है, मेल हो या फीमेल, ये कॉमन एनर्जी है गाइस, जिनसे भी रेजोनेट हो प्लीज इसको कंसिडर करिएगा। ओके, सो यस, आप बिल्कुल निकल पाएंगे इस एनर्जी से और बिल्कुल पीस की ओर आप जा पाएंगे। इस हलचलाहट से बहुत जल्द आप निकलेंगे आप। ओके, कोई तो है जो आपको निकालेगा। कोई हो सकता है कि ये जो कार्ड मुझे आ रहा है ना, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि ये जो आप हैं, और हो सकता है कि आपका एक चाइल्ड हो, एक बच्चा हो, क्योंकि बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत ही इंट्यूशंस जो है मेरे बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं। तो यस, कोई पर्सन है जो आपको इन सब चीजों से निकालेगा। तो हो सकता है कि ये जो गुरु हैं, जिनको आप मानते हैं दिल से, ये आपको गाइडेंस देंगे। किसी न किसी के थ्रू कुछ तो हेल्प मिल जाएगा आपको, आप बिल्कुल निकल पाएंगे आप। ओके, तो अपनी प्रार्थनाओं को बंद नहीं करना है, लेकिन साथ में अफर्म भी करना है। सुबह करिए, शाम में करिए, जैसे भी करिए, जिस अवस्था में भी हैं उस अवस्था में करिए। दिल से करते हैं, वो सुनते जरूर हैं। ओके, सो या मादी शक्ति है आपके अराउंड, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 3 नंबर का कार्ड है। तो यस, आपको हीलिंग भी मिलेगी और कहीं ना कहीं मुझे इसमें एक और स्ट्रांग एनर्जी आ रही है कि आप हर तरीके से परिपूर्ण हो जाएंगे। तो जो शायद सदाशिव का जो मैसेज आया है ना, कहीं ना कहीं इस कार्ड को मैं कोरिलेट कर पा रही हूँ, बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। तो कोई जो बड़ा मिराकल्स, कोई बड़ा गिफ्ट, जो नॉलेज आपकी तरफ आने वाला है, तो आई थिंक इसमें सातों चक्रास में अलाइंड देख पा रही हूँ। तो हो सकता है कोई ऐसे व्यूअर हैं जिनकी एनर्जी हो ये। तो ये जो भी क्लैशेस हैं चले जाएंगे। बस इन सब चीजों को आपको बैकफायर करना है और यस, अपने विश्वास को बनाए रखना है। और जो भी चीजें, जो भी आप मानते हैं, उनसे रिलेटेड जाप मंत्र जो भी आप रखते हैं, उन सब चीजों को आपको करते रहना है। अपने आप को क्लिंज रखना, आपके एनवायरमेंट को क्लिंज करके रखिएगा, अपने ऑरा को क्लिंज करके रखिएगा। ऐसी डेविल एनर्जी आपको टच नहीं कर पाएगी। ये जो भी क्लैशेस कराना है ना, बहुत जल्द ये आपस में ही क्लैश करने वाले हैं, आपस में ही झगड़ा करने वाले हैं। ये बहुत जल्दी एनर्जी आपकी तरफ से कोसों दूर जाएगी, वापस उन्हीं के पास जाएगी। यहाँ पे मुझे जजमेंट का भी कार्ड आया है। तो यस, यहाँ पे भी यूनिवर्स आपकी चीजों को सुन रहे हैं, आपकी आत्मा को रिकॉल किया जा रहा है, बताना चाह रहे हैं कि अपनी आत्मा की सुनिए, अपने दिल की सुनिए। ओके, अपने सोल का कनेक्शन बनाइए। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे एक और एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप मेडिकल रिलेटेड कुछ बैटल कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी आना और ये जजमेंट कार्ड में भी मुझे इससे एनर्जी आ रही है कि हो सकता है कि आप हेल्थ रिलेटेड काफी इशू फेस कर रहे हैं। या इट्स अ कंफर्मेशन, बट इनसे आप बहुत जल्द निकल पाएंगे। जल्दी ही आप इन सब चीजों से रिलीफ हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे द लवर्स का कार्ड आया है, बहुत स्पिरिचुअल है आप, ये कार्ड की एनर्जी मुझे बता रही है। आपको यूनिवर्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आप उनकी ओर देख रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं आप दुआ कर रहे हैं इन सब चीजों से आपको निकाला जाए। ओके, तो यस, काफी कुछ बोझ है आपके ऊपर, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर जो आपने उठा रखे हैं। तो बहुत सारी चीजें, जो मैंने बोला कि बहुत सारी एनर्जी आई है, क्लैशेस हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी दिख रहे हैं, धन से रिलेटेड भी इशू दिख रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपके पास सब कुछ है, बट कुछ लोग जो अराउंड हैं
जो अपनी धूर्तता को दिखा रहे हैं कि वो किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं। तो या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर जो आप उठा रखे हैं, बट बहुत जल्द इन सब चीजों से आप निकल जाएंगे। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी, तो यस आपको इल्यूजन में डाला गया है, आपको बांधा गया है, आपको जानबूझकर इस एनर्जी में लाया गया है। सी ये तीनों एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग आ रही है और ये सारे स्पेल वर्क किए गए हैं। ये स्पेल वर्क बहुत ही क्लियर आ रहा है क्योंकि मुझे जजमेंट का कार्ड आना, हेरोफेंट का कार्ड आना, डेविल की एनर्जी आना, लवर्स के कार्ड आना, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, आपकी चीजों को सुनते हैं, मादी शक्ति की एनर्जी आपके साथ है। तो ये सारी चीजें जो आपकी लाइफ में हो रही है ना, आपको आप बंधा हुआ फील कर रहे हो, चीजें हो सकता है कि सही चीजें आप देख नहीं पा रहे हो, आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही हो, एंजाइटी डिप्रेशन वाली एनर्जी भी आप फील कर रहे हो, रातों को नींद ना आ रही हो। तो या और यहाँ पे मेडिकल रिलेटेड यानी हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी ये स्पेल वर्क के कारण हो रही है, या कुछ तो स्पेल वर्क चल रहा है आपकी लाइफ में। बट या यहाँ पे मुझे द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। तो ओके, यहाँ पे मुझे 2 तरह की एनर्जी आ रही है जिनकी भी एनर्जी है। एक तो ये कि आप इन सब चीजों से बहुत जल्द निकल पाएंगे, ये एक तरह का फेज है आपका, एक कार्मिक फेज बोल सकते हो। इस कार्मिक फेज को आप बहुत जल्द रिलीज करके आप आगे निकल जाएंगे। दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि यहाँ पे स्पेल वर्क करके आपको आपके ऑरा में एंटर कराने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो मादी शक्ति की जो एनर्जी आई है, ये आपको प्रोटेक्शन दे रही है, इनकी प्रोटेक्शन है आपके साथ और इनके गाइडेंस आपको मिलते हैं, आपके इंट्यूशंस के थ्रू जैसे भी मिले आपको मिलते हैं इनके गाइडेंस, और इनकी ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट कर रही है। ये कार्ड मुझे बता रहा है, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि आपने जो भी विश मांगे हैं वो हर विश आपकी पूरी की जाएगी। आपको हर कुछ सरेंडर करने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स। ज्यादा बॉदर्ड, ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप बस अपना कर्म करिए, जो भी आप कर सकते हैं उसको करिए, बाकी चीजें यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए, हर कुछ सही हो जाएगा। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यूनिवर्स एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आपको दे रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में आना है, इस एनर्जी से निकल के आपको इस एनर्जी में आना है। आप भले ही इंडिपेंडेंट सिंगल हैं, बट स्टिल आपके अंदर वो पैशन, वो आग है, आपके अंदर वो क्वालिटी है कि इन सब चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं बहुत ही साहस के साथ। ये मुझे इस कार्य में एनर्जी आ रही है। तो अपने आग को जलाइए, अपने पैशन को बाहर निकालिए। तो जो आग अंदर जल रही है ना, उसको अंदर मत जलने दीजिए, उसको बाहर भी निकालना है। ये जो वांट्स आपने पकड़ा है ना, यही आपका कॉन्फिडेंस है। ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका गिरना नहीं चाहिए। आपको यूनिवर्स बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रहे हैं। माँ आदि शक्ति आपको बता रही है कि अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने उस आग को बाहर निकालिए। तो आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आप जिस दिन इस एनर्जी में आ जाएंगे, ये डेविल एनर्जी हो और जो भी अराउंड आपके जो ऐसे लोग हैं, धूर्त लोग जो अराउंड मंडरा रहे हैं आपके धन के ऊपर नजर बना के बैठे हैं, उन सबको आप अपनी एनर्जी से दूर भगाएंगे। तो ये खुद करना है आपको। ये मैजिक आप खुद कर सकते हैं, ये मैजिक आप खुद अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो यस, यूनिवर्स बहुत अच्छी एनर्जी दे रहे हैं एक तरह का, और ये मैसेज देकर आपको अवेयर किया जा रहा है कि यस, आपको ज्यादा परेशान बॉदर नहीं होना है। ऐसी चीजें हैं बट ये चली जाएंगी। आप अपने विश्वास को मत खोइएगा, हिम्मत नहीं खोना है, आगे बढ़ते रहना है। जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, फेथ बना के रखिए। देखते हैं आज यूनिवर्स डाउनलोड मैसेज में क्या है। ये मैसेज सडन से इतनी मुझे भी नहीं समझ में आता लोग ऐसी चीजें करते क्यों हैं, क्या करेंगे इतने सारे धन को लेकर। जितना दिया है यूनिवर्स ने सफिशिएंट है, उतने में खुश रहना चाहिए। आप जितना आपके पास हो ना, अगर उसमें अगर आप खुश रहते हैं ना, यूनिवर्स उससे कहीं ज्यादा आपको ला कर देते हैं। लेकिन अगर आप धन के पीछे भागते हैं, उतनी ही चीजें आपसे वो दूर जाती हैं। जिस दिन आप सरेंडर करके चीजों को अपने काम में लग जाएंगे, जितना दिया है बहुत है, ठीक है, उनको जब देना होगा आप वो दे देंगे। इस तरह की चीजें मन में रखिए, देखिएगा डेफिनेटली आपके पास वो चीजें आएंगी। सो या लेट्स सी। मैं भी हर्ट हो जाती हूँ ऐसी एनर्जी आती है तो। कीप योर थॉट्स पॉजिटिव बिकॉज योर एनर्जी इज शेपिंग योर फ्यूचर। सी, तो एक तरह का यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपनी पॉजिटिव थॉट्स को बना के रखिएगा। जो भी आप थॉट रखेंगे ना, वही एनर्जी आपके पास लौट कर आएगी। तो यहाँ 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आना और ये मैसेज आना, और सुरेश्वर का जो मैसेज आया था,
तो यस, अपने थॉट्स को नेगेटिव मत करिएगा। जो भी अराउंड चीजें हैं ना, अपने ऑरा को क्लेंस करके रखिएगा। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बताया है ऑरा को कैसे क्लेंस करते हैं। और जो भी मंत्राज हैं, अगर आप इस तरह की बीमार हैं, नहीं उठ पाते हैं या कुछ ऐसी सिचुएशन में हैं, तो आप मन में भी उस चीज को कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप उठ के बैठ के खड़े होके ही करें उस चीज को। आप जैसे भी हैं, बस आपका दिल साफ होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, दैट्स इट। यू हैव अ स्पेशल एनर्जी दैट अट्रैक्ट्स गुड थिंग्स टू यू। तो आपके पास कोई स्पेशल एनर्जी है, तभी वो महासदाशिव के मैसेज आए हैं आपके लिए, और माँ आदिशक्ति की भी एनर्जी आई है। तो यस, कुछ स्पेशल चीजें हैं आपके अंदर। हो सकता है कि आपको जो भी मैंने एनर्जी बताई है, आप फील कर लिए हो इस एनर्जी को ऑलरेडी। तो या जो आपके मास्टर, जो मैंने बोला, तो वो आपको गाइडेंस देते हैं आपके इंट्यूशंस के थ्रू, या जैसे भी हो वो चीजें आपको मिल जाती हैं। बिकॉज आपकी एनर्जी जो है ना, बहुत हाई लेवल पे है, उसकी वजह से आपको चीजें आपको मालूम चल जाती है। यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। अगेन ये मैसेज आया है, तो प्लीज इस मैसेज को आपको बहुत ही सीरियसली लेना है। आप वही चीजें अट्रैक्ट करेंगे जो आप थिंक करेंगे। तो अच्छी चीजों को सोचिएगा। अगर चीजें लाइफ में अच्छी करनी है, तो अच्छी अच्छी चीजों को सोचना है कि यस, आप उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, बहुत हेल्दी हैं आप। ओके, हर एंजाइटी, हर डिप्रेशन को आप कोसों दूर भगा चुके हैं, उन सबको आप हरा कर आप खड़े हो चुके हैं, उठकर खड़े हैं आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। ये सारी चीजों को, जो भी एनर्जी आई है, उसको एज अ पॉजिटिव की तरह प्रेजेंट में बोलिए। आपने जो खोया वो प्यार नहीं था, जो आ रहा है वो सच्चा और पवित्र दिव्य। आई थिंक लवर्स की जो एनर्जी आई थी, उसमें ये भी एक मैसेज था कि कोई ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्यार को खोया है, अपने लव्ड वन को, जो अब नहीं है या फिर चले गए आपकी लाइफ से। तो यस, जो भी गया वो आपका प्यार नहीं था, लेकिन अब जो आएगा आपकी लाइफ में वो दिव्य होगा और पवित्र होगा, यानी कि आपके डिवाइन सोल होंगे। तो ये चीजें डिवाइन आपकी तरफ भेजेंगे। तो जिनकी भी एनर्जी है, उनको थैंक यू बोल के संकेत देना है कि यस, आप इस दिव्य पवित्र रिश्ते के लिए आप रेडी हैं। ये संकेत होता है, और ये संकेत भेजकर आपको उनको थैंक यू बोलना है। अपनी पीस को प्रोटेक्ट करो, फियर को नहीं। तो यस, जो पीस की ओर आप जा रहे हैं ना, जो पीस की ओर आप भागने की कोशिश कर रहे हैं हलचलाहट से, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, डर को नहीं। तो जो भी डर मन में है ना, बिल्कुल नहीं सोचिए, उस नेगेटिव एनर्जी के बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट्स को रखना है और अपनी अच्छी चीजों के लिए सोचना है। ओके, उस डर को नहीं सोचना है, अपनी पीस के लिए सोचना है कि अपनी पीस को कैसे बरकरार रखना है आपको। आप बिल्कुल कर सकते हैं, थॉट करिए कि क्या कर सकते हैं आप, कैसे इन सब चीजों से निकल सकते हैं। प्रे करिए, आपको गाइडेंस मिलेंगे। मैसेज नहीं आ रहे हैं। ओके, लास्ट मैसेज है गाइस, लेट्स सी। योर इनर स्ट्रेंथ इज सो पावरफुल। सी, जस्ट मैंने बोला और 111 भी मुझे दिखे। ये जैसे ही कार्ड मैंने लिए हैं, मेरी नजर 111 पे गई है और ये मैसेज आए हैं। तो ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी उस आग को पहचानिए। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो माँ आदिशक्ति आपको ये मैसेज दे रही है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना है, अपने उस पावर को पहचानना है, ताकि आप उन सारी एनर्जी से निकल सके। ओके, सो या देखते हैं लास्ट एनर्जी क्या है। सी, तो या जो स्पिरिट गाइड्स की ओर से जो मैसेज आए थे आपके लिए कि जो भी मैजिक है ना, वो आपके थ्रू ही आएंगे, वो मैजिक आप ही अपने लाइफ में ला सकते हैं। तो मिरेकल्स हैपेंड एंड यू विल लिफ्टेड आउट ऑफ डार्कनेस। तो उस अंधकार से आपको लिफ्ट आउट किया जाएगा, मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। बस उस ट्रस्ट और धैर्य को खोना नहीं है, विश्वास को खोना नहीं है। अपने पावर को पहचानिए, अपनी पीस की ओर ध्यान दीजिए, उस डर में मत रहिए। ओके, तो उस पावर को, उस स्ट्रेंथ को निकालना है अब आपको। अब टाइम आ चुका है कि उन सब चीजों को पहचान कर उसका यूटिलाइज करिए। ये मिरेकल्स आपकी ही लाइफ में आ रहे हैं और उस हर अंधकार से आपको लिफ्ट आउट किया जाएगा। तो इसको आपको थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड सेंड करना है और संकेत भी भेजना है कि यस, मैं उस अंधकार से निकल चुका हूं, यस, मैं उस अंधकार से निकल चुकी हूं। तो ये संकेत आपको भेजना है। सो हैव फेथ, एवरीथिंग विल हैपन द राइट टाइम। तो आपको फेथ रखने के लिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करिए, सब कुछ डिवाइन टाइम पे परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी चीजें हैं वो साइकिल कंप्लीट हो जाएगी आपकी
और आप एक नए साइकिल में एंटर करेंगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ जाएगी। 111 मुझे दिखे थे, और जो भी कार्ड्स आए हैं मिक्सिंग एनर्जी आई है, अच्छी भी आई है बुरी भी आई है। तो जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं वो एनर्जी उन्होंने आपको यूनिवर्स ने दिए हैं, बट आपको मैसेज भी दिया है कि अपने फेथ को खोना नहीं है, ट्रस्ट बना के रखना है। समय आने पर सब चीज़ें सही हो जाएंगी। कुछ हो सकता है पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी कार्मिक रह गए हों जो आप इस लाइफ में उसको पूरा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ बड़ी चीज़ें डिवाइन आप तक लाना चाह रहे हो, क्योंकि आपका कनेक्शन उनके साथ बहुत गहरा मैं देख पा रही हूँ। तो एक तरह का टेस्ट फेज भी आपका चल रहा है। वो आपको देखना चाहते हैं कि आप कितना धैर्य रखते हैं, कितना ट्रस्ट रखते हैं, कितना विश्वास रखते हैं। हो सकता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आने के बाद अपना ट्रस्ट खो देते हैं, उनके ऊपर अपना विश्वास खो देते हैं, धैर्य खो देते हैं। तो यही एक टेस्ट होता है। हो सकता है ये आपका लास्ट फेज हो, लास्ट टेस्ट हो, तो इसको आपको पूरा करना है, इसमें आपको पास होना है, अव्वल आना है। तो यार मुझे उम्मीद है कि इन सब चीज़ों से आप खुद निकलेंगे, और यस, उन पे जो भरोसा है उसको आप तोड़ने नहीं देंगे। सो या गाइज, मैं रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए, और हमेशा स्माइल करके रहिए। ओके, सो या थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।